प्रिय साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AWA एकेडमी पर। साथियों आज के इस क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज में हम लोग ब्याज दर निकालना सीखेंगे। इसमें क्या है, मूलधन दिया होगा, आपको टाइम दिया होगा और उसका ब्याज भी दिया होगा कि कितना उसको ब्याज मिल रहा है। हमसे दर पूछेगा, वही चीज हम इसमें सीखेंगे। देखिए मैं एक तरह के क्वेश्चन को एक साथ में लेता हूं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरह से मैं करवाता हूं ताकि आपकी क्लैरिटी और बढ़े। फिर उसके बाद मैं मिसलेनियस ले लेता हूं। तो यहां पे एक तरह के क्वेश्चन एक साथ करेंगे हम। आइए देखते हैं। और आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, बिना भगाए देखना है ताकि आपको चीजें समझ में आए। अगर आप स्किप करेंगे, आप भगाएंगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो बीच के शॉर्टकट होते हैं, जो ट्रिक होते हैं उसको आप मिस कर देते हैं, तो चीजें समझ में कम आती हैं। इसलिए बिना भगाए कंटिन्यू आपको देखना है ताकि आपकी क्लैरिटी बढ़े। आइए देखते हैं। 7,400 रुपए की राशि पर 36 महीनों का साधारण ब्याज 888 रुपए है। वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत क्या है? यहां पे देखिए क्या दिया है, मूलधन दिया है और साधारण ब्याज दिया है और क्या दिया है, टाइम दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर। ब्याज की दर हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे का बटा 100, पूरे का बटा 100। यही हमारा फॉर्मूला होता है। सीधा फॉर्मूला में रखना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। क्या कर रहे हैं, साधारण ब्याज 888 है तो 888 हो जाएगी बराबर मूलधन कितना दिया है, 7,400 दिया है। दर हमसे पूछ रहा है तो क्या मान लें, इसको हम आर मान लेते हैं। समय क्या होता है, देखिए दर हमेशा प्रतिशत में होता ही है, अलग से हमको इसको प्रतिशत में चेंज नहीं करना, ये ऑलरेडी प्रतिशत में होता ही है। उसके बाद क्या है, समय। अब देखिए समय यहां महीने में दिया है, जबकि जो यहां पे समय होता है ये ईयर में होता है, ये साल में होता है। अब 36 महीने दिया है, अब 36 महीने को अगर आप साल में बदलेंगे कितना होता है, एक महीने में 12, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 36 महीने में 12 36, 3 साल हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 पूरे का बटा 100। अब जो कटेगा उसको हम काट देंगे, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 त्रिक 24 यानी कि 3 से कट जाएगा, काट देंगे। 3 एक का 3 कितना होगा, 3 दूनी 6, 28 3 9 27, 3 6 18। अब देखिए क्या 74 का मल्टीपल है ये, इसमें अगर हम 4 छंग 24, 7 एक 21, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 4 से 28 से 29 यानी कि 74 इक्का 74 चौका 296। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये जो 4 होगा ये प्रतिशत में होगा ऑलरेडी पहले से। तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी, 4%। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, बी ऑप्शन होगा। क्लियर है, सीधा ऐसे सिंपल सवाल आता है। बस यहां पे क्या होता है, समय जो दिया होता है कभी कभी महीने में दिया होता है, इसी को हमें ईयर में कन्वर्ट करना होता है। एक वर्ष के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:6 है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर होगा, यहां पे क्या दिया है, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिया है। कितना दिया है अनुपात, 5:6। ये एक साल का है तो हमसे ब्याज की दर पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों लगभग सेम है। यहां पे क्या करा है, यदि 5 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। यहां पे क्या दिया है, इसमें दिया मूलधन और मिश्र धन, यहां पे क्या दिया, मूलधन और साधारण ब्याज दिया है। दोनों चीजों को हमको समझना है, तब उसके बाद हमको आगे चलना है। इस केस में क्या होगा और इस केस में क्या होगा, दोनों हम देखते हैं। अब मूलधन अगर 5 है, क्या दिया है, मूलधन और मिश्र धन। मूलधन अनुपाते मिश्र धन। मूलधन 5 दिया है और मिश्र धन कितना दिया है, 6 दिया है। अब मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी कि मूलधन तो 5 होगा ही तो ब्याज कितना होगा, एक ब्याज मिला होगा, यानी कितना
5 धन 1, इसको हम कह सकते हैं। तो जो 1 रुपए बढ़ा है यही तो हमारा ब्याज है, ये क्या है, यही ब्याज है हमारा। अब 1 रुपए का ब्याज मिला है कितने साल में, 1 वर्ष में, किसके ऊपर, 5 के ऊपर, इसके ऊपर 5 के ऊपर। अब ये सीधा चला गया, आप परसेंटेज को मान के कर सकते हैं। देखिए इसीलिए मैंने इसको बाद में कराया, परसेंटेज हमने पहले करा दिया था, उसके बाद इसको हम बाद में कराए ताकि हमारा जो है ये रिवाइज होता चले क्वेश्चन। अगर उसी समय हम करा देते तो चीजें लिंक होती। अब हम कर रहे हैं ताकि क्या हो, हमारी क्लियरिटी बढ़े, जो कुछ वहां पे हम छूट गया था या फिर हम भूल गए थे वो चीजें यहां पे आपको रिकॉल होंगी। अब 1 का ब्याज मिल रहा है 5 के ऊपर, तो क्या होगा, 1 का ब्याज मिल रहा है 5 के ऊपर, तो ये प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो गुणे 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 20 एक का 20, कितना आ गया ये 20%। यानी कि जो वार्षिक साधारण ब्याज की दर होगा क्या होगा, वह 20%। क्या है हमारा ब्याज दर, कितना आ गया 20%। और इसको अगर आप उस तरह से निकालते हैं तब भी हो जाता है। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, ब्याज बराबर, ब्याज कितना है 1 है, मूलधन कितना है 5 है, गुणे दर, हम आर मान लेते हैं, समय कितना है 1 साल, पूरे का बटा 100, कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 20, तो यहां से आर बराबर कितना आ गया 20%। सेम चीज है, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, जिससे आपको जल्दी लगे तरीका अपना सकते हैं आप। इसमें क्या दिया है, कह रहा है 5 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात। यहां पे मिश्र धन नहीं है, यहां पे क्या है, मूलधन है और क्या है, साधारण ब्याज है। मूलधन कितना है 10 है और ब्याज कितना हो रहा है 7। अब 10 मूलधन है, 7 ब्याज मिल रहा है, कितने साल में, 5 वर्षों में। कह रहा है ब्याज की दर क्या होगी, लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 10 गुणे दर, आर होगा, गुणे समय कितना है 5, पूरे का बटा 100, कट जाएगा ये, 5 का 5, 5 दूनी 10, कितना गया यहां से, आर बराबर 7 दूनी 14, 14%। तो ब्याज का दर जो होगा कितना होगा, ये 14% वार्षिक होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, डी ऑप्शन। इसको आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्या है यहां पे 7 का ब्याज मिल रहा है 10 के ऊपर, तो ब्याज दर क्या होगा 7 बटा 10, 7 बटा 10, ये क्या होगा हमारा ब्याज दर होगा। प्रतिशत क्या कर रहा है, 10 का 10, 10 दाई 100, कितना होगा ये 70%। अब 70% कितने साल मिल रहा है, 5 साल में, तो 1 साल का क्या होगा 70 बटा 5, कितना हो जाएगी 14%। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। किसी किसी को इसमें अच्छा लगता है, क्या होगा सीधा 7 बटा 10 गुणे 100 कर दिए हम, कितना आ गया 70 आ गया, 5 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, पेन भी नहीं उठाना, इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि इसमें क्या है, पेन उठाना नहीं, कितना हम देख रहे हैं 5 से 6 हो रहा है, कितना बड़ा है 1 बड़ा है 5 के ऊपर, 1 बटा 5 क्या होता है 20% होता है। हमने वहां बताया था, हमें वैल्यू याद रखना है, जैसे 1 बटा 5 की वैल्यू क्या होती है 20% होती है, 1 बटा 4 की वैल्यू क्या होती है 25% होती है, 1 बटा 3 की वैल्यू क्या होती है 33 से 1 बटा 3% होता है, 1 बटा 6 कितना होता है, सारी चीजें हमने बताया था। अगर ये हमें याद रहेगा तो हमारा कैलकुलेशन जल्दी होगा, सारे कैलकुलेशन हम मन में करेंगे, पेन हमें उठाना ही नहीं होगा। धीरे धीरे हमें वहीं चल रहे हैं, विदाउट पेन एंड पेपर, सिर्फ हमें दिमाग चलाना है, दिमाग चला के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने आप कम से कम पेन और पेपर उठाएंगे उतने आपका टाइम कम लगेगा। लोग कहते हैं कि 30 क्वेश्चन करने में 40 मिनट लग जा रहा है, 45 मिनट लग जाता है, मैं कह रहा हूं कि आपको 30 क्वेश्चन करने में 12 से 15 मिनट लगेगा।
आप बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आप मन में करेंगे, बुझवान नहीं करेंगे, विदाउट पेन एंड पेपर। सिर्फ आपको क्या है, मेरे साथ जुड़े रहना है, बिना वीडियो को भगाए देखते रहना है। 16,875 रुपए की राशि एक वर्ष 8 महीने में किस साधारण ब्याज की दर पर 18,000 रुपए हो जाएगी। यहां पे दिया है एक वर्ष 8 महीने। अभी तक क्या था, वह हमेशा ईयर में होता था, साल में होता था, लेकिन यहां पे क्या है, साल भी है और महीना भी है। तब हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम जो 8 महीना है इसको हम साल में कन्वर्ट करेंगे। बाकी सभी चीजें वही है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। अब यहां पे क्या है, ये मूलधन है हमारा, ये क्या है, मिश्र धन है, इसमें मूलधन प्लस ब्याज है। तो यहां पे ब्याज क्या होगा, अब इसमें से क्या करेंगे हम, 18,000 में से 16,875 हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 2 1, यहां पे 1, कितना आएगा 1,125। ये तो हमें ब्याज मिला, ये ब्याज मिला। और अब क्या करेंगे हम, एक वर्ष 8 महीने को हम इसको हम साल में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक वर्ष सही है, क्या करेंगे 8 महीने को अगर साल में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 8/12 हो जाएगा। अब 8/12 क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी कि 1/2/3। ये क्या आया, ये वर्ष आ गया। कितना हो जाएगा, 3 1 3 2 5, 5/3 वर्ष। अब क्या करेंगे हम, टाइम हमें मालूम हो गया और हमारा ब्याज आ गया। अब सीधा फार्मूला लगाएंगे हम, क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन कितना है 16,875 गुणे दर, ब्याज की दर, हम आर मान लेते हैं इसको, समय, समय कितना है 5/3/100। 3 हम क्या करेंगे, हम नीचे ले लेंगे, काट देंगे जो कटेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये इससे सीधा कट जा रहा है। अब यहां पे अगर 2 अंक इसको हटाएंगे, यहां पे हटाएंगे, क्या है 168 है, 11 है, लगभग देखिए कितना जा रहा है, 11 धामा 110, उसके बाद कितना जाएगा 11 चौक 44, 11 पचे 55, यानी कि अगर हम 15 अगर ले जाते हैं कि कट सकता है, अगर 15 हम ले जा रहे हैं, चेक करते हैं कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, 15 दूनी 30 7 37, 15 1 15, 15 3 18, 15 1 15 1 16, यानी कि अगर काटेंगे तो कितना कटेगा, ये 15 आएगा। बहुत टिपिकल कैलकुलेशन नहीं कराता एग्जाम, आसान कैलकुलेशन होते हैं, सिर्फ हमें क्या होता है, थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। अब ये इससे कट गया, अब यहां पे 3 1 3, 3 पचे 15, कितना हो गया, यहां पे 5, यहां पे 5, 5 पचा 25, 25 चौका 100, कितना आ गया 4। तो यहां से आर बराबर कितना आया, 4%, यानी कि जो ब्याज की दर होगी क्या होगी, वह 4%। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। एक बैंक में साधारण ब्याज पर 80 रुपए की राशि 2 वर्षों में 96 रुपए हो जाती है, तो 62,000 रुपए की राशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। यहां पे कुछ नहीं दिया है, सिर्फ यह दिया है कि 80 की जो राशि है 80 रुपए है, यह 2 वर्ष में 96 हो जा रहा है, तो 62,000 5 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो इसमें हमको यह समझना होगा कि जो ब्याज दर यहां पे 80 से 96 में हो रहा है, जो ब्याज दर यहां लगा रहा है वही सेम ब्याज दर यहां भी लगेगा, ये चीज हमें समझना होता है, क्योंकि बैंक हमारा वही है, तो ब्याज दर हम मान लेते हैं वही है, अगर कुछ नहीं दिया तो हम मान लेते हैं ब्याज दर हमारा क्या होगा, समान होगा। कितना हो रहा है 80 से 96, 80 रुपए जो हो रहा है ये कितना हो रहा है, ये 96 रुपए हो रहा है, यानी कि कितना बढ़ा है 16 रुपए बढ़ा है। ये जो 16 रुपए बढ़ा है कितने साल में हो रहा है, 2 वर्ष में बढ़ा है, कितने साल में, 2 साल में। अगर 16 रुपए 2 साल में बढ़ा तो एक साल में कितना बढ़ेगा, 8 रुपए बढ़ेगा, एक साल में कितना बढ़ेगा 8। अब ये 8 किसके ऊपर बढ़ेगा, 80 के ऊपर, हमारा मूलधन तो यही है, बेस हमारा यही है, 8 रुपए बढ़ रहा है किसके ऊपर, 80 के ऊपर, तो ब्याज दर कर रहा है, क्या करेंगे हम 100 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 दाम 80, यहां पे ये कट जाएगा, कितना आ गया ये 10%, यानी कि जो हमारा ब्याज दर आया वह कितना आया
10%। तो हम कह सकते हैं कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 80 रुपए 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 96 रुपए हो रहा है। तो सेम यही 10% यहां पे भी लगेगा, 62,000 में भी लगेगा। तो कितना हो जाएगा? अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर 10% एक साल का है तो 5 साल में कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज में सीधा आप कर दीजिए, एक साल का 10% है तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। तो उसको ब्याज कितना मिलेगा 5 साल में? मूलधन कितना है हमारा? 62,000 है। अब या तो मूलधन गुणे दर गुणे समय करेंगे, दर कितना है? 10 है, समय 5 है, कितना हो जाएगा? 10 गुणे 5 करेंगे, या तो आप सीधा 10 पचे 50 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बटा 100। अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पे? 10 पचे 50, ये प्रतिशत है, बटा 100, तब भी वही चीज आएगा। काट देंगे हम, कितना आ जाएगा ब्याज? 5 दूनी 10, 5 छक 30, 31, कितना हो जाएगा? 2 0। तो 5 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 62,000 पे कितना ब्याज मिलेगा हमारा? 31,000 मिलेगा। अब आप सीधा यहीं पे कर सकते थे, साल करने की जरूरत ही नहीं थी। एक साल का 10% है, 5 साल का कितना हो गया? 50% हो गया। 50% यानी कितना होता है? 1/2 होता है। तो 62,000 का 1/2 कितना होगा? 31,000 होगा। सारे कैलकुलेशन मन में, आपको बस सोचना है। आप ये सोच तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जितने आपकी प्रैक्टिस होगी, जितने आप कैलकुलेशन करेंगे, उतने आपको ये सोच जो है डेवलप होगी। अब ब्याज इतना होगा तो करा कि कितनी हो जाएगी, मतलब हमसे करा कि मिश्र धन, तो हमसे मिश्र धन पूछ रहा है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। अब कितना है? 62,000 है, और ब्याज कितना हो रहा है? 31,000। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 93,000। यानी कि कितना हो जाएगा? 93,000। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? ए ऑप्शन। क्लियर है? जितने आपकी प्रैक्टिस होगी, उतने आप बीच के स्टेप अपने आप मन में करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर, और जितने आपका कैलकुलेशन दिमाग में होने लगेगा, उतने आपका टाइम बचेगा। जो कहते हैं कि एक क्वेश्चन को करने में सर 1 से 2 मिनट चला जा रहा है, क्या आप सोचिए इस क्वेश्चन को करने में आपका 1 मिनट लगेगा? मैं कहता हूं आपको 15 सेकंड लगेगा। 15 से 20 सेकंड ज्यादा आपको इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। आप सीधा यहीं पे कहेंगे कि 2 साल में 16 रुपए बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 8 रुपए बढ़ेगा। अब 8 80 का कितना है? 10% है, तो ये आपको करना ही है, 10% हो गया। अब 5 साल में कितना हो जाएगा? 10 पचे 50, तो 62,000 का 50% कितना हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा 50%, यानी कि 31,000। तो आप कहेंगे कि कितना होगा? 62,000 प्लस 31,000, 93,000। क्या आपको पेन उठाना है? हम कहेंगे नहीं उठाना है, लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा। पहले कॉपी पेन पे अपना दिमाग रगड़ना होगा। जितने आप दिमाग रगड़ेंगे, उतने आपका दिमाग बढ़ेगा। शिक्षा एक ऐसी चीज है, जितने आप इसको खर्च करेंगे, जितने आप चलाएंगे इसको, उतने आपको आएगी ये। जितने आप इसको बचाने की कोशिश करेंगे, जितने आप कैलकुलेशन कम करने की कोशिश करेंगे, उतने आपका दिमाग स्लो होता जाएगा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। कहीं कोई डाउट होता है आप कमेंट करिएगा। 4-5 लेक्चर इसमें होगा, फिर आगे हम कवर करेंगे। ठीक है, आज के इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, टेक केयर।